मैं हूं बिमलेंदु और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्स्ट का गुफ्तगू प्रोग्राम। इस गुफ्तगू प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं कुमार निर्मलेंदु। कुमार निर्मलेंदु के बारे में आपको बता दें कि अ, ये 3 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं राजकमल प्रकाशन समूह के लोक भारती प्रकाशन से। मगधनामा, कौसाम्बी और ये तीसरी पुस्तक प्रयागराज और कुंभ सांस्कृतिक वैभव की अभिनव गाथा। स्वागत है आपका निर्मलेंदु जी हाँ, इस नमस्कार। गुफ्तगू प्रोग्राम में। 3 पुस्तकें, तीनों इतिहास से संबंधित, संस्कृति से संबंधित। प्रयागराज और कुंभ, आज हम इस पर बात करते हैं। इस पुस्तक को मैं भी पलट रहा था, क्या ये 5वीं जगह भी कुंभ की चर्चा इसमें आपने की है? ये क्या आ, है? कुंभ के बारे में सामान्य रूप से ये माना जाता है हाँ, कि इसको उत्तरी भारत तक सीमित रखा गया है और तमाम कथाएं हैं कई वो जो विभिन्न पुस्तकों में इसकी चर्चा है हम्म, कि वो जैसा कि आपने अभी कहा कि वो प्रयागराज में, हम्म, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। इसके अलावा दक्षिणी भारत में तमिलनाडु में कुंभकोणम नाम का एक स्थान है। जी। तो कुंभकोणम में भी एक बड़ा सा एक तालाब है। वहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के बाद अच्छा। महामखम नाम का एक बड़ा अनुष्ठान होता है। हम्म, वो एक स्नान पर्व की तरह, हम्म, और वहाँ लोग दूर दूर से आते हैं हम्म, और पवित्र स्नान करते हैं। वहाँ बड़ी संख्या में वहाँ मंदिर हैं, वहाँ दर्शन पूजन करते हम्म, हैं। तो ये परंपरा केवल उत्तर तक ही सीमित नहीं है, हम्म, ये दक्षिण में भी है। और व्युत्पत्ति के आधार पर हम देखें तो पुराणों के प्रमाण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो कुंभकोणम शब्द है वो संस्कृत के कुंभघोण शब्द से बना है। अच्छा। कहते हैं कि जो अ, अमृत घट से इसका संबंध है कुंभ का। हम्म, तो अमृत घट, वो कहते हैं कि देवासुर संग्राम संबंधी एक कथा आती है। हम्म, दूसरी कथा जो है एक आती है, वो कश्यप ऋषि की दो पत्नियों के संघर्ष की कथा आती है। अच्छा। तो उसमें इन कथाओं में ये है कि वो जो अमृत घट है हम्म, वो अ, चोरी चला जाता है। अच्छा। उसको नागलोक में ले जाकर नाग छुपा देते हैं हम्म, और बाद में गरुड़ जो है उसको मुक्त करा करके लाते हैं। हम्म, इस क्रम में कुंभ जो है उनका संघर्ष भी होता है। हम्म, तो संघर्ष के दौरान जो है घट छलक जाता है और हम्म, 4 जगह पर वो उसकी बूंदें गिरती हैं। हम्म, तो कहा कहा जाता है, हमारी परंपरा ऐसा में कहा गया है हम्म, कि उन मुहूर्तों में वो जो 4 ये पवित्र नदियां हैं हम्म, उनका जल अमृत तत्व में परिवर्तित हो जाता है, हम्म, अमृत में बदल जाता है। हम्म, तो उनमें स्नान करना जो है उसमें पवित्रतम माना गया है। हम्म, तो वही है कि कुंभकोणम में भी वो स्नान होता है और हम्म। वहाँ दर्शन पूजन करने के लिए लोग एकत्र होते हैं। तो क्या ऐसी ऐसा कोई प्रमाण है, साहित्यिक प्रमाण या कोई भी, जिससे कि पता चले कि कुंभकोणम में भी जो अमृत छलकने की बात कही जाती है, वो कहा जाए कि हाँ वो पवित्र स्थल है, उसको एक कुंभ स्थल के रूप में मान्यता को प्रमाणिक माना जा सके? मानने के समय इसके प्रचार की बात है अच्छा, अच्छा। कि जो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने पुराणों के साक्ष्य के आधार पर ही ये बात कही है। अच्छा, अच्छा। पुराणों में जो उल्लेख है उसी के आधार पर ये बात कही गई है कि वहाँ पर है कि उसका जो कुंभ का जो जो कुंभ यानी घड़ा जो है जिसमें अमृत रखा हुआ था, हम्म, तो उसके उसमें एक छिद्र था। उसके छिद्र से जो वो वहाँ रिस जाता है, तो जहाँ तक कि धरती जो है वहाँ भीग गई उससे। हम्म। वो दूसरी कथा है, वहाँ पर वो हाँ। नदी में जल गिरने का नहीं, क्योंकि वहाँ नदी नहीं है, अच्छा, वहाँ एक तालाब है तालाब बड़ा। है। तो वो जो है पवित्र स्थान है हम्म, और वहीं पर कुंभकोण का जो है वो हम्म, मेला लगता है हम्म, और वहाँ बड़ी संख्या में लोग हम्म। वहाँ एकत्र होते हैं। इस प्रयागराज और कुंभ, जाहिर है इसमें ज़्यादा फोकस प्रयागराज पर है। इस पुस्तक के सामने आने की क्या कहानी है? इसके सामने आने की कहानी ये है कि 2019 में कुंभ का आयोजन हुआ। हम्म, कई बार हम उत्साह में अ, अ,
हम अपनी परंपरा को बहुत ही दूसरे नज़रिए से देखने का प्रयास करते हैं। हुँ, जैसे कि जो पश्चिम के विद्वान हैं, हुँ, हुँ, वो हमारी परंपरा की प्रत्येक श्रेष्ठ बात को कहीं न कहीं अपने यहाँ से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अच्छा। और यहाँ पर तो वही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हमारे यहाँ भी एक ऐसा वर्ग है, हुँ, हुँ, जो हर चीज़ को कहीं न कहीं वेदों से जोड़ने का प्रयास करता है। अच्छा। बहुत सी पुस्तकें हैं जिसमें कि कुंभ का ज़िक्र है और हुँ, ऋग्वेद के श्लोक उसमें उद्धृत किए गए हैं हुँ, और ये कहने बताने का प्रयास किया गया है कि जो कुंभ की परंपरा है वो वेदों के समय से शुरू होती अच्छा। है। लेकिन जो वेदों के जो भाष्यकार हैं, जो प्रसिद्ध भाष्यकार हैं, हुँ, उन्होंने कहीं भी कुंभ का जिक्र इस रूप में नहीं किया है। अच्छा। ऋग्वेद में जहाँ भी कुंभ शब्द का प्रयोग किया गया है, वहाँ पर वो गर्भ का प्रतीक है। अच्छा। वो वहाँ पर उसका इस स्नान पर्व से कोई संबंध सीधे सीधे जोड़ पाना संभव थोड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। हुँ, हुँ, हाँ, ये उसमें संगम की चर्चा जरूर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि जहाँ सित असित धाराएं मिलती हैं, वो पवित्र स्थान है। अच्छा। ये जिक्र है। सित और असित का मतलब है कि जहाँ काली और सफेद धाराएं। अच्छा, मैं तो इसे उष्ण और नहीं नहीं, शीत समझ नहीं रहा नहीं, था। वो सित असित है, दंत हाँ, स में छोटी की मात्रा। अच्छा, अच्छा। तो सित और असित, तो सित मने काली और असित मने सफेद। अच्छा। सॉरी, सित मने सफेद हुँ, और असित अश्वित मने माने काली, काली। जो सफेद नहीं है। हुँ, तो ये जो है, यमुना की जो धारा है, यमुना के जल को काला काली माना। है, हाँ। गंगा की जो धारा है वो सफेद है। अच्छा। आज भी आप जब संगम तट पर जाएं, तो जहां पर यमुना और गंगा की धारा मिलती है, तो स्पष्ट जो है वो विभाजन विभाजन प्रतीत नज़र होगा। आता है। तो ऋग्वेद में इसका जिक्र है, यानी अच्छा। वो संगम तट का जिक्र है, वहां स्नान का जिक्र है, कुंभ का कहीं पर जिक्र नहीं है। अच्छा। कुंभ का जो सबसे कुंभ के बारे में कहा जाता है कि कुंभ का जो स्नान पर्व का जो प्रचार प्रसार है, हुँ, या इस धार्मिक मेले को इसको बड़ा सांस्कृतिक व्यापक रूप देने का, जो का, रूप देने हाँ। का, वो 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने किया। अच्छा। शंकराचार्य ने वो जानते हैं कि वो बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है, हुँ, उससे जो जूझ रहा था सनातन धर्म, हुँ, हुँ, तो उसके बड़े प्रतीक के रूप में वो प्रकट होते हैं और वो 4 स्थानों पर मठ स्थापित करते हैं। अच्छा। और उसी समय वो भारत का भूगोल तय कर देते हैं कि जो 4 मठ हैं, बद्रीनाथ में, सॉरी, ये द्वारका में, पुरी में और श्रृंगेरी में, श्रृंगेरी यानी इनके बीच में ही भारत है। में। हुँ, हुँ, शंकराचार्य पहले व्यक्ति हैं जो भारत का स्पष्ट नक्शा खींच देते हैं। अच्छा। और उसके बाद वो हिंदू धर्म को जो मनुष्य की गतिशीलता बने रहे, तो उसको साधु संतों का जमावड़ा हो, पवित्र स्नान हो, विचार धर्म के बारे में चर्चा हो, तो इसके लिए वो संगम तट को चुनते हैं। अच्छा। और फिर वो ये जो 4 उन्होंने मठ स्थापित किए, मुझे ऐसा लगता है कि जो कुंभ 4 स्थानों पर कुंभ के मनाने की जो परंपरा रही है, उसके आधार पर ही उन्होंने 4 जगह उन्होंने मठ की स्थापना की। इसके अलावा लेकिन ऐसा नहीं है कि शंकराचार्य के पहले कुंभ नहीं होता। कुंभ का जो ऐतिहासिक प्रमाण देखें तो सबसे पहला जिक्र जो है 7वीं शताब्दी में वेनसांग भारत आता है। उसने प्रयाग की भी यात्रा की थी। अच्छा। और वो उस पर जिक्र करता है कि जो सम्राट हर्षवर्धन थे, तो हर्षवर्धन, उन्होंने कहा है कि वो एक धर्मसभा होती थी और उन्होंने जिक्र किया है कि हर 5वें साल पर एक धर्मसभा होती थी। अच्छा। और एक धर्मसभा में वो सम्राट के साथ आया था प्रयाग, और उसका उन्होंने विस्तार से अपने यात्रा वृत्तांत में उसका वर्णन किया है। दिक्कत क्या है कि उसने लिखा है कि हर 5वें वर्ष। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि उसने अपना यात्रा वृत्तांत भारत से चीन वापस जाने के बाद लिखा। अच्छा। तो या तो विस्मरण होने के कारण, भूल जाने के कारण, या फिर जो भारतीय गणना पद्धति है समय की और जो चीन की गणना पद्धति है उसके भेद के कारण उसने हर 5 वर्ष पर कहा है। मेरे ख्याल से उसका आशय जो है हर 6ठे वर्ष रहा होगा।
अच्छा। और अगर ये हर छठा वर्ष है तो इसका मतलब है कि हर अर्ध कुंभ को, एक बार अर्ध कुंभ और एक बार पूर्ण कुंभ सही बात। में सम्राट हर्षवर्धन प्रयाग आते थे और यहाँ पर धर्म चर्चा होती थी और वो दान महोत्सव के रूप में उसका जिक्र है। और वो अपना सब कुछ दान कर देते थे। कहते हैं कि उनकी बहन राजश्री वहाँ खड़ी रहती थी, यहाँ तक कि अपने मुकुट, अपने वस्त्र तक दान कर देते थे और फिर राजश्री से एक वस्त्र लेकर पहन करके आते थे। अच्छा। और वहाँ होता क्या था फिर, लेकिन राजकाज कैसे चले, तो उनका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि दूर दूर के कामरूप क्षेत्र के और अन्य क्षेत्रों के राजा वहाँ रहते थे। जिन लोगों ने उनका मुकुट, अन्य हाथी घोड़े जो दान में लिया होता था, उनसे वो चीज़ें खरीद करके फिर से राजा को दान कर वो भेंट कर देते थे। मतलब ये एक तरह से दूसरे जो है उसको खरीद कर फिर पुनः से उनको भेंट कर देते थे, भेंट कर देते वो दान कर देते थे, हाँ। उनको उसके बदले में धन मिल जाता था। अच्छा। तो ये परंपरा जो है, वेनसांग ने ये इसका जिक्र किया है। इसका मतलब ये नहीं कि हर्षवर्धन के समय में इसकी शुरुआत हुई, अच्छा। यानी हर्षवर्धन के पुरखे भी ऐसा करते रहे होंगे, तो हम उसको थोड़ा बहुत और पीछे इस परंपरा को ले जा सकते हैं। लेकिन वैदिक काल तक इस परंपरा को ले जाना मेरे दृष्टि से उचित नहीं है। और हम जो भाष्यकारों ने भी जो अर्थ किए हैं, दयानंद सरस्वती ने जो उसका भाष्य किया है, या श्री राम शर्मा आचार्य ने उसका जो उसका भाष्य किया, उन श्लोकों का जो ऋग्वेद के जो श्लोक उद्धृत किए गए हैं कुंभ के नाम पर, तो उनके अर्थ कहीं भी उससे ये स्नान पर्व या जो ये अनुष्ठान है कुंभ का, उसकी ध्वनि कहीं भी नहीं निकलती है। आपने इस पुस्तक में अलग अलग कालखंडों में प्रयाग का जिक्र किया है। अलग अलग जिस समय सत्ता के केंद्र रहे हैं, राजा महाराजा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि अलग अलग कालखंडों में प्रयाग किस किस रूप में सामने था, क्या उसकी खासियत थी? प्रयाग का, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं पूर्व में इसका उल्लेख कर चुका हूँ, हर्षवर्धन वगैरह का। तो प्रतिष्ठान वही है जहाँ की वो चंद्रवंश का केंद्र है। और प्रयाग जो था वो वत्स देश का ही एक अंग था। अच्छा। उस समय जो है कौशाम्बी नगर वहाँ से, वहाँ के बिल्कुल पास में ही है, तो वो वत्स देश का ही एक भाग था। और तमाम जो ऋषि मनीषी हैं वो वहाँ पर आया करते थे। और कुंभ के बारे में मैं ये कहूँ कि भारतीय संस्कृति का जो सबसे बड़ा प्रतीक है वो मैं कुंभ को मानता हूँ। कुंभ में एक स्नान पर्व में कई बार इतने लोग श्रद्धालु वहाँ एकत्र होते हैं स्नान के लिए, मुख्य स्नान पर्वों में, इतनी दुनिया में कई देशों की आबादी नहीं होती। इतने लोग एक दिन में वो स्नान करते हैं, देश के कोने कोने से, बल्कि तो विदेशों से भी तमाम लोग आते हैं। और यूनिसेफ ने इसको मैंने कहते हैं इसको एक धरोहर माना है। उन्होंने अपनी सूची में इसको सम्मिलित किया है। तो कुंभ जो है वो हमारी परंपरा का एक बड़ा केंद्र है। और जितने बड़े विद्वान हुए हैं, जितने बड़े आचार्य हुए हैं, किसी न किसी रूप में उनका प्रयाग से उनका किसी न किसी रूप में संबंध रहा है। एक चैप्टर में देख रहा हूँ मध्यकालीन प्रयाग का आपने जिक्र किया है, तो मध्यकाल में प्रयाग का क्या स्वरूप था? जो छोटे राजे रजवाड़े थे उनके बारे में थोड़ा सा कुछ। हाँ, नहीं, उसके पहले मैं थोड़ा सा एक स्पष्ट कर दूंगा मध्यकाल में ही कि अकबर जब एक बार प्रयाग वो पहुंचे, तो संगम का इलाका उनको इतना प्रिय लगा कि उन्होंने आदेश दिया कि यहाँ पर एक किला बनवाया जाए। अच्छा। और उसके बाद अकबर का वो किला बना, आज जो है वो संगम के तट पर। अकबर के समय में वो किला बना, वहाँ कई महल बने। जहांगीर को भी वो स्थान बहुत प्रिय था। जहांगीर भी वहाँ लंबे समय तक रहे। और अकबर के समय में 15 प्रांत थे। अच्छा। उसमें से एक प्रांत की राजधानी जो है उसने जो है वो प्रयाग को बना रखा था, जो उस समय इलाहाबाद था। और वो उसका नाम इलाहावास था। अच्छा। तो इलाहाबाद था और बाद में इलाहाबाद हुआ। अब वो फिर पुनः परिवर्तित होकर उसको प्रयागराज कर दिया गया। जहाँ तक राजे रजवाड़ों का, मध्यकाल में वो जो तमाम वर्तमान दौर में जो मध्यकाल से लेकर के आधुनिक काल का जो बीच का जो दौर है, तमाम राजे रजवाड़े, उनका जो राजवंश है, उसका एक संक्षिप्त परिचय मैंने देने का प्रयास किया है। तो उसमें मांडा वगैरह के जो राजवंश हैं उन सब का एक संक्षिप्त परिचय है। एक उल्लेखनीय बात जो मैं इस संदर्भ में बताना चाहता था
कि जो प्रयाग है, जहाँ भी, या प्रयाग शब्द कहाँ से आता है, तो जहाँ भी हमारी परंपरा में कोई भी नदी, जब गंगोत्री से जब गंगा चलती है, तो जहाँ जहाँ किसी कोई दूसरी नदी की धारा उसमें मिलती है, उस स्थान को प्रयाग कहा गया है। अच्छा। और उत्तराखंड में जो पंच प्रयाग हैं, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद देव प्रयाग, प्रयाग। देव प्रयाग, तो ये सब जो है, ये पांचों प्रयाग इसी बने हैं। कहीं 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 अलकनंदा मिलती है, कहीं तो वो जो है तमाम नदियों का जो मिलन स्थल है। अलकनंदा सभी जगह मिलती है, दूसरी नदियां उसके साथ है। हाँ, तो पिंडार है। तो वो जो है, वो नदियों का जहाँ जहाँ मिलन होता है, हम्म। तो उसको जो है वो प्रयाग प्रयाग कहलाता है। अच्छा। लेकिन जहाँ आगे बढ़ के, जहाँ गंगा और यमुना में अदृश्य सरस्वती भी मिल जाती है, हाँ। तो वो स्थान प्रयाग से भी आगे बढ़ करके वो तीर्थोत्तम बन जाता है, वो प्रयागराज कहलाता है। क्या इस बात रूप में प्रयाग शब्द जो है, ये बहुत ही अच्छी जानकारी थी कि कर्ण प्रयाग लोग नाम जानते हैं, देव प्रयाग जानते हैं, हाँ? जी जी, रुद्र प्रयाग जानते हैं, लेकिन प्रयागराज प्रयागराज, तो वो प्रयागराज बनता है। हाँ। तो और हमारे यहाँ पद्म पुराण में अ, एक खंड ही है जिसमें केवल प्रयाग की महिमा का बखान किया गया है। अच्छा। तो उसको शताध्यायी कहते हैं। उसके 100 अध्याय जो हैं, वो केवल प्रयाग की महिमा इतना का बखान किया विस्तृत गया। इतना वर्णन है। विस्तृत वर्णन है उसका। प्रयाग और काशी जो है, आप जानते हैं कि हमारी जो सनातन वैदिक परंपरा है, उसके सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। तो इस रूप में प्रयाग को मैंने पौराणिक जो स्रोत हैं उनसे, जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं, और तमाम जो अभिलेखीय स्रोत हैं, कि जैसे प्रयाग में श्रृंगवेरपुर नाम का एक स्थान है। अच्छा। जहाँ ने से श्री राम ने अपने वनगमन के समय गंगा नदी को पार किया था। अच्छा। और वहीं पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। श्रृंगी ऋषि और देवी शांता का, वो कहते हैं कि जब राजा दशरथ को ने संतान थे, तो श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया था अयोध्या। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, तब जाकर के वो उनकी जो रानियां हैं वो संतानवती हुई थी। अच्छा। तो देवी शांता और जो श्रृंगी ऋषि का ये है, वहाँ जब अयोध्या विजय करके वो लौटे सीता जी के साथ, तब भी उन्होंने वहाँ पहुँचकर श्रृंगवेरपुर में वहाँ आश्रम में उनके दर्शन किए थे, श्रृंगी ऋषि के और देवी शांता के। तो मंदिर वो वहाँ पे स्थान, पवित्र स्थान अभी भी है। ये सब प्रयागराज का ही हिस्सा है। और उत्खनन में बहुत से प्रमाण मिले हैं, वो कुषाण काल के हूणों के संबंध में। श्रृंगवेरपुर से संबंधित है। एक दो सवाल और। जब हम प्रयागराज तो खैर है ही, और जब हम कुंभ की चर्चा करते हैं तो अखाड़ा शब्द सबसे पहले दिमाग में आता है। क्या इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण या इसकी प्राचीनता, इसकी शुरुआत, इसका कुछ उल्लेख है क्या इसमें? इसका जिक्र है, इसके एक अध्याय में जो है अच्छा। इसका विस्तार से उसकी चर्चा की गई। अखाड़ों अच्छा। की शुरुआत जो है वो शंकराचार्य ने की थी। शंकराचार्य ने जो है आदि शंकराचार्य जी ने। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में जो है, वहाँ से परंपरा चलती है। कुछ अखाड़ों के बारे में ये दावा किया जाता है कि वो उसकी परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। तो विभिन्न अखाड़े हैं, और उनके जो कुंभ का मुख्य स्नान पर्व होता है, तो उनके लिए निर्दिष्ट हैं कि वो किस क्रम से स्नान करेंगे। वो सारे कुंभ जो कहीं भी हो, वो प्रयागराज में हो या नासिक सारे में हो, अखाड़ों का एक क्रम है कि वो क्रम उसी है कि उसी में क्रम से वो स्नान करेंगे। सबसे पहले, मतलब सबका एक क्रम है, एक क्रम बना हुआ है, हाँ। और उसी क्रम से उनको स्नान करना होता है। तो इसका हमने उसमें विस्तार से इसका उल्लेख किया है। और इस पुस्तक में आपने सिर्फ उस तीर्थ स्नान को का ही जिक्र नहीं किया है, साहित्य के रूप में भी प्रयाग एक संगम स्थल ही रही है। एक कुंभ समागम होता रहा है विद्वानों का, लेखकों का, रचनाकारों का। हाँ, एक इसमें इसका अंतिम अध्याय ही है, उसका हमने शीर्षक अच्छा। मैंने रखा है कि हिंदी साहित्य का तीर्थ प्रयागराज। अच्छा। तो कला संस्कृति का एक बड़ा केंद्र रहा है साहित्य का। तमाम जो विभूतियाँ हैं, वो फादर कामिल बुल्के हों, धीरेन्द्र वर्मा हों, हरिवंश राय बच्चन हों, धर्मवीर भारती हों, महादेवी वर्मा हों, स्मित्रानंदन पंत हों, तो तमाम लोग जो है उनसे वहाँ से जुड़े रहे हैं। वो बहुत बाद हाल में मिले तो अमरकांत हैं, कमलेश्वर हैं।
तो वो सब तो एक साहित्य के बड़े तीर्थ के रूप में। हाँ, एक ख़ास बात मैं यहाँ पर एक ज़िक्र करना चाहूँगा कि जैसे कुंभ का है, कुंभ के बारे में एक रोचक बात इस किताब में ये बताई गई है हम्म, कि तुलसीदास दीर्घायु हुए, वे लंबे समय तक उनका एक लंबा जीवन रहा हम्म, और उनकी 36 रचनाएं मानी गई हैं। अच्छा, तो या 12 उनकी जो प्रामाणिक कृतियां हैं। तो किसी भी कृति में जो है तुलसीदास ने कुंभ का कहीं पर उल्लेख नहीं किया है। अच्छा, पूरे रामचरितमानस में कुंभ का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा एक आश्चर्यजनक बात है। हाँ, माघ स्नान का उन्होंने एक जगह उल्लेख किया कि माघ मगरगत रवि जब होई तीरथपति है आओ सब कोई। तो वो जो है वहाँ पे कि माघ स्नान का वो जिक्र करते हैं कि जब माघ में स्नान के लिए जब रवि जो है मकरगत होते मकर राशि में होते हैं, अच्छा, तब वहाँ लोग एकत्र होते हैं पवित्र स्नान के लिए। अच्छा, अच्छा। तो इसके संदर्भ में भी चर्चा की गई इस पुस्तक में। प्रयाग के दर्शनीय स्थल का आपने जिक्र किया है, थोड़ा सा इसके बारे में करके बात को समाप्त करते हैं कि प्रयाग लोग जानते हैं कि कई चीज़ें जगहों के बारे में उनको जानकारी होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह होंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे लेकिन बहुत नामचीन नहीं है। तो असल ये है कि प्रयाग में जो संगम क्षेत्र है तो खैर मनेसुरम में भी है, वहाँ भरद्वाज मुनि का आश्रम है, वहाँ अक्षय वट है। अक्षय वट जो है काफ़ी पुराना है, इसका जिक्र वेनसांग ने भी किया है। और वहाँ तमाम मंदिर हैं, मंदिरों की एक लंबी श्रृंखला है वहाँ। तो कहते हैं वहाँ का जो कण है बहुत पवित्र है। और संगम तट पर ही कई मंदिर बने हुए हैं। वहीं पर एक शंकराचार्य से जुड़ा हुआ मंदिर है। शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट दोनों से जुड़ा हुआ ये स्थान है। कहते हैं कि कुमारिल भट्ट ने अपने बौद्ध धर्म से संघर्ष के दौरान जो है, शुरू में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, बौद्ध गुरु के पास रहकर उन्होंने अध्ययन किया था, और बाद में उसी के आधार पर उन्होंने बौद्ध धर्म का खंडन किया और जो वैदिक परंपरा है, वैदिक धर्म की, उन्हें उसकी प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया। लेकिन बाद में उनको आत्मग्लानि हुई कि उन्होंने गुरु के साथ द्रोह किया है। अच्छा। और हमारी परंपरा में, प्राचीन परंपरा में माना गया है कि गुरु के साथ द्रोह करने वाले को वो दंड मिलना चाहिए। और वो दंड ये है कि वो तुषाराग्नि में, यानी कुश की अग्नि में जल करके वो उसमें अग्नि समाधि ले ले। तो उन्होंने वहीं संगम झूसी का जो इलाका है संगम के किनारे, वहीं पर उन्होंने वो अग्नि समाधि ले ली। और कहते हैं जब वो अग्नि समाधि ले रहे थे उस समय शंकराचार्य भी वहाँ उपस्थित हो गए। और उन्होंने बड़ा नाम सुना था आचार्य कुमारिल भट्ट का, तो उनके पास गए और जब तक पहुँचे तब तक वो अग्नि प्रवेश कर चुके थे। तो इन्होंने हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया और कहा कि मैं तो आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए आया था, मैं इच्छा लेकर के आया था। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो अब समय नहीं है, कुमारिल भट्ट ने कहा, लेकिन मैंने भी आपके बारे में सुना है कि आप वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिए प्रयासरत हैं और आपके जो प्रयास हैं बहुत प्रशंसनीय हैं। मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरा शरीर भस्म न हो जाए, मैं अब इस स्थिति में नहीं हूँ कि मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं आपसे शास्त्रार्थ कर सकूँ, तो शास्त्रार्थ के लिए आपको मेरे शिष्य मंडन मिश्र के पास जाना होगा। और आप वहाँ जाएं, आप उनसे शास्त्रार्थ करें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी देह जो है भस्म नहीं हो जाती है, मैं आपको देखते हुए मरना चाहता हूँ। मैं जो वैदिक जो संस्कृति है उसके एक उद्धारक को मैं देखते हुए अपने शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। तो ये वो त्याग की जो ये तमाम स्थल हैं जो वो दर्शनीय हैं। वहाँ समुद्रकूप है, ये तमाम चीज़ें वहाँ देखने की हैं। अच्छा, इसका आपने विस्तार से उल्लेख किया है। जब सुनकर इतना रोचक लग रहा है तो पढ़ने के बाद तो लगेगा कि इसे पुस्तक को छोड़े नहीं। बहुत बहुत आभार आपका निर्मलेंद्र जी इस बातचीत के लिए, हम आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कुमार निर्मलेंदु, प्रयागराज और कुंभ
सांस्कृतिक वैभव की अभिनव गाथा के लेखक। आप देख रहे थे न्यूज़ नेक्स्ट का गुफ्तगू प्रोग्राम। हमारे साथ थे कुमार निर्मलेंदु। धन्यवाद।